वेलकम टू माय चैनल क्यूटीज। अब वापस जा रहे हैं हम घर। हो गया है हमारा 3-4 दिन का कोटा पूरा। बस सामान काफी ज्यादा था तो फिर हमने ऑटो बुक किया था। अब जा रहे हैं, मिलते हैं घर पे। दोनों जा रहे हैं। 3 hours later. तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर और मास्क लाना भूल गई है दीदी, इसलिए सीधे व्यू दिखा रही है। यहाँ लग चुकी है ये वाली टाइल्स। वॉशरूम यही बचा था बस, बाकी सारे वॉशरूम हो गए। आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरी। थोड़ा सा गला ख़राब हो गया इसलिए। ऊपर जाके देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। मतलब लोग तो चले गए हैं, कोई नहीं है, बस क्या हुआ है ये देख लेते हैं। इसकी स्कॉटिंग लग गई है, ये सारी पूरी डन हो चुकी है लगा के। यहाँ पर भी लग गई है। यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रखने वाले हैं और इसकी भी लग गई है, इस वॉशरूम की। हेलो महेश्वर, यहाँ आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है मुझे। सुकून का नाम सुना है? ये भी बन चुकी है अपनी सीढ़ी और ये भी रेडी हो चुका है अपना। वैसे ये गंदा हो रहा है बट फिर भी धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि अभी इसको अस्तर लगाना बाकी है। पेंट तो सबसे लास्ट में होगा बट अस्तर भी नहीं लगा है अभी। मैं इतनी सावधानी से चल रही हूँ अभी। ओके, तो ये अपना इतना डन हो चुका है। इधर प्लास्टर भी हो गया है, क्या इधर भी हो गया? हाँ, इधर भी हो गया है, इधर भी ये लगा दिया है और यहाँ भी। अब से मुझे टंकी देखने ऊपर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इस टंकी के लिए जो मोटर लगानी थी नई वाली वो भी लग चुकी है। मेरे को वॉल चेंज करने के लिए आना पड़ता था बट अब नहीं आना पड़ेगा। ओह सुंदर सुंदर पक्षी, मेरे फ़ोन में ढंग से दिखता नहीं है यार, तुम देख लिया करो थोड़ा ध्यान लगा के। ओके। वाओ, अब ये अच्छा लग रहा है, एकदम फुल्ली कवर्ड। मेरे को हाइट से इतना फोबिया है कि मेरे को डर लगता था ऊपर जब मैं रहती थी, बट अब ये बन चुका है तो मैं आराम से देख सकती हूँ इधर और सब जगह। क्योंकि मुझे इतनी सी जगह में भी आने में डर लगता था कि गिर जाऊंगी मैं। ये अच्छी बनी है, वो जो उन लोगों की थी वो थोड़ी सी छोटी थी, बट ये सही है, इसमें बढ़िया से हाथ पकड़ के चल सकते हैं। अभी ये तो सबसे एंड वाला काम है, यहाँ पर जब लास्ट में कांच लगाएंगे वो सबसे एंड वाला काम है, बट इसका प्लास्टर बाकी है अभी। तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करनी है, करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा ना। दीदी की यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है और दीदी ब्लॉगिंग ही करती रहेगी और फेल हो गई तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। बात तो सही है। ये मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस, स्टे ट्यून। Many hours later. कितना भी थक जाओ गाइस और कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन यहाँ पर आना कंपलसरी है, क्योंकि हो सकता है कि मूड अच्छा हो जाए यहाँ आके और अच्छा खासा ख़राब भी हो जाए अगर दोस्त ऐसे मूड ख़राब करने वाले हो तो। हालांकि मूड ख़राब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ आना उतना ही कंपलसरी है। तो मैंने अपना रिचुअल पूरा किया और साथ ही ये रिचुअल भी कि मैं यहाँ आके व्लॉग शूट कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आज इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि जैसे ही आई हूँ वैसे ही मैंने अपना घर सिर पर उठा लिया, सारे काम मैंने एक ही बार में ख़त्म कर दिए। और उस चीज़ के लिए खेद है कि मैं वो शूट करके आपको दिखा नहीं पाई कि मैं काम कर रही थी। तो चलो घर जाके मिलते हैं। आ गए हम घर। मुझे तुम लोगों से कुछ चीज़ शेयर करनी थी। शेयर क्या करनी थी, वही जो मैं हमेशा मतलब कहता है ना कि ऐसे नहीं कह पाती हूँ तो फिर तुम लोगों से ही कहूँ। तो पता है इन सब चीज़ को भी करके कभी कभी प्रेशर फील होता है। प्रेशर कैसा फील होता है कि आपको सब लोगों को ऑडियंस बनाए रखनी पड़ती है, मतलब कि उन लोगों को भी इंटरेस्ट आए, बट एट लास्ट आप ह्यूमन बीइंग हो। आपको लगता है कि आप ऐसा क्या कर ले कि लोगों को पसंद आ जाए या जो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैंने करने का सोचा है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर दिखाऊं, जिसकी वजह से आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ और आप रोज़ आकर वो चीज़ देखो। और मैं कोशिश करती हूँ, नो डाउट, बट ऑनेस्टली कहूँ किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हम चाह के भी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते, तो गिव अप करने की इच्छा होती है। फिर ऐसा लगता है कि यार
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि अभी कुछ 3-4 दिन से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो एक काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है अंदर से कि यार पता नहीं क्या कुछ तो खराब कर रही होंगी शायद, या जो भी होगा। लेकिन नहीं, मैं नहीं हारने वाली। आप लोग मुझे जितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर लेना, मैंने सोच के रखा है कि मैं पीछे नहीं हटने वाली। अगर मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया है तो हाँ, मैं करती रहूँगी। शायद ये आज बोरिंग लग रहा होगा, मे बी, आई नो, क्योंकि शायद मैं भी अगर मैं 3 बार उस चीज़ को देख लेती हूँ तो मुझे लग रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पहली बार देख रहे हो और आपको लग रहा हो, बट मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि जिस दिन ये चलेगा, ये शुरुआत से अंत तक चलेगा। तो मैं नहीं रुकूँगी। बट हाँ, किसी-किसी दिन मेरा डे काइंड ऑफ लो हो जाता है, या फिर हो सकता है कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि बिज़ी, क्योंकि हाँ, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी कि हाँ, मैंने आज ये किया, वो किया, और वो सारी मेरी डेली लाइफ़ का रूटीन है। बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि हाँ, वो भी दिखाऊँगी तो शायद लोगों को पसंद आए। बट ऐसा रहता है ना अंदर से कि मैं कुछ हमेशा आपको कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर दिखाऊँ। मैं हमेशा 24 आवर कैमरा ऑन करना मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि मैं काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि कैप्चर नहीं हो पाता कि मैं ये भी कैप्चर कर लूँ या वो भी कैप्चर कर लूँ। कई काम इतने जल्दबाज़ी में होते हैं कि ऐसा लगता है कि इसको करना इतना इम्पोर्टेंट है, अगर शायद ना किया तो फिर हो सकता है कि इस चीज़ के लिए मुझे सुनना पड़ जाए कि मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी शायद नहीं पता है कि मैं ये सब कर रही हूँ। हाँ, मम्मी को ज़रूर पता है, घर में नहीं पता है पापा को कि ये सब हो रहा है, तो उनको तो यही लगेगा, अगर वो अचानक देखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये फ़ोन क्यों चला रहे हैं, अभी काम का टाइम है, काम कर लेना चाहिए। तो थोड़ा-सा लग जाता है कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। आज वो सारी चीज़ें इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं हो रहा है मुझे ऐसा कि यार पता नहीं मैं कुछ ठीक कर भी पा रही हूँ या नहीं, या फिर आप लोग शायद हो सकता है कि खराब कर रही हूँ मैं, इंटरेस्ट ना ले पा रहे हो। तो मैं जेनुइनली चाहती हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दें, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपके फीडबैक्स आएँगे और आप मुझे बताएँगे कि क्या सही है, क्या नहीं। क्योंकि हाँ, एट लास्ट मैं सीख रही हूँ। ये मेरा शायद 28वाँ दिन होगा, 27वाँ या 28वाँ दिन, जिसमें ये आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं अभी भी सीख रही हूँ और शायद हो सकता है मुझे और भी टाइम लग जाए सीखने में। बट हाँ, मुझे ये सीखना है। मैं खुद तो करते-करते सीखूँगी ही, लेकिन जब तक आपके फीडबैक्स नहीं मिलेंगे मुझे, वो अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, शायद मैं उस उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव ना कर पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी रियल हूँ, रॉ हूँ और जितनी मुँह फट हूँ, मैं वैसे ही रहूँ। मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, ये शायद इस चीज़ को कमज़ोरी भी कह सकते हैं या कुछ भी, तो मैं ऐसी ही हूँ। बट अगर मेरे काम में बदलाव आ सकता है, किस तरीके से करना है, वो अगर आप मुझे बताएँगे तो शायद हाँ, मैं उस पे काम करूँ। बाकी व्यवहार में तो मैं बदतमीज़ हूँ, मुझे लगता है। ज़्यादा ही मुँहफट हूँ, ये भी मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 90% लोग इस चीज़ में हामी भरेंगे, क्योंकि मुझे 1% ही ढंग से जानते हैं और 9% शायद ना जानते हों ढंग से, और 90% उन लोगों ने सोच के रखा हो कि हाँ, ये ऐसी हो सकती है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मुझ में एटीट्यूड है। एटीट्यूड किस बात का भाई? मुझ में ऐसा कुछ होता तो ना मैं एटीट्यूड रखती ना किसी चीज़ का। मैं ज़्यादातर अपने ही लोगों में एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं बाहर के लोगों में एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से कम इंटरेक्शन करूँ। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एटीट्यूड वाली हो गई। ख़ैर, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आज चल रही थी, एंड अगर आप लोगों ने इतना देखा है तो आप इतना तो जान ही गए होंगे कि मैं कितनी बड़ी ओवरथिंकर हूँ। तो शायद ये सारी बातें करके मुझे अब थोड़ा बेटर फ़ील हो। साथ ही मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चालू होने वाली है और मुझे पता है कि मुझे अभी इतना पढ़ना है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी तैयारी नहीं की है। बट फिर भी मैंने सोच के रखा है कि मुझे एक भी दिन स्किप नहीं करना। शायद तुम मुझे 5 मिनट देखो, 4 मिनट देखो, लेकिन मुझे उस 4-5 मिनट में भी कुछ ऐसा करना है, कुछ आप लोगों को दिखाना है कि मैं अपना दिन वेस्ट ना करूँ और ना ही मैं अपनी कोई कंसिस्टेंसी तोड़ना चाहती हूँ। तो बस गाइस, आपको अगर ठीक लगे, बेहतर लगे, कल से थोड़ा आज इम्प्रोवाइज़ दिखे मेरी किसी भी चीज़ में, मेरे बोलने के लहज़े में, मेरा कुछ सही करने में, तो प्लीज़ आप बताना मुझे। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि और दूसरी चीज़, हाँ, मेरा फ़ोन थोड़ा कम साथ दे रहा है। साथ इसलिए कि जैसे अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मुझे किसी और ऐप के थ्रू बनानी पड़ रही है, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा इतना ख़राब है कि वो मुझे रियल भी नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली मुझे ढंग से नहीं दिखा रहा है, इसीलिए। बैक कैमरा भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे फ़ोन लेने की ज़रूरत है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन पहले मुझे कई सारी चीज़ें करनी हैं, उसके बाद ही मैं ये कर सकती हूँ।
तब तक आप लोगों को मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा, लेकिन मेरी वॉइस रियल है, मैं रियल हूँ, और मेरे आसपास जो भी आप चीज़ें दिख रही है रियल है, इसमें कोई फेकनेस नहीं है। अदरवाइज़ आप अगर आगे भी जुड़े रहेंगे तो शायद सब कुछ रियल देख पाएंगे, मुझे, बाहर का व्यू, सब कुछ। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। शायद आज मैं कम हो सकती हूँ, लेकिन एकदम ज़ीरो नहीं हो सकती हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस। अगर कल ठीक रहा, कल सब कुछ बेहतर रहा, तो हो सकता है कि आज के दिन से बेटर होगा कल का दिन। बाय बाय।